बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक बयान सियासी बवंडर बन गया है। राहुल गांधी के मुताबिक देश की 10% आबादी यानी ऊंची जातियां सेना और बड़े संस्थानों को कंट्रोल करती हैं, जबकि 90% दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कहीं दिखाई नहीं देते। राहुल गांधी के इस बयान ने न सिर्फ विरोधियों को हमला बोलने का मौका दे दिया, बल्कि सेना को लेकर बयानबाजी को लेकर अब नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा में जनसभा के दौरान राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी बवंडर मचा है। एनडीए का कहना है कि यह बयान न केवल सेना का अपमान है, बल्कि देश की एकता और अखंडता के भी खिलाफ है। जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी। जिस तरह से उनका पुराना आदत रहा है कि आर्मी में जाति भेद और जिस तरह से सेना के मनोबल को नीचा गिराने का वो काम करते हैं, काफी दुखद है। और देश देख रहा है जिस तरह का वो विदेश में जाकर के भारत को अपमानित करने का काम करते हैं और यहाँ सेना के मनोबल को डाउन करने का काम करते हैं। सेना में कोई जाति धर्म नहीं होता है। राहुल गांधी जब भी भारत में होते हैं तो भारतवासियों को अपमान करते हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो देश को अपमान करते हैं। सर्वविदित है, देशवासी ये सब जानता और समझता है। खेल खत्म है। यूपीए को कहीं कोई जगह बन नहीं रहा है, तो अपने को मीडिया में जगह पाने के लिए देशवासी और भारत को अपमान करना इनकी नियति है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। पहली चीज तो उन्होंने सेना पर कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंने पूरे देश में जो संसाधनों पर, जो एजेंसियों पर, जो नौकरियों पर एक खास तबके का कब्जा है और जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को नजरअंदाज करती है सरकार, उसके खिलाफ बात कही। वो सामान्य बात है। राहुल गांधी जी ने सही कहा, संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब हम ये कहते हैं तो कैसे हो रही है, कुछ सवाल बनता है। तो राहुल गांधी जी की कोशिश है जातिगत जनगणना हो इस देश में, जिससे आरएसएस भाजपा नहीं चाह रही थी हो, लेकिन झुकना पड़ा। कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा कि जाति शब्द जोड़कर कहा कि जातिगत जनगणना होगी। ये हमारी पहली जीत है राहुल गांधी की। बहरहाल सेना और जाति को जोड़कर दिए गए राहुल गांधी के बयान को जहां कांग्रेस सच्चाई बता रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए इसे बिहार चुनाव में एक नया मुद्दा बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत जारी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसी बातों से राहुल गांधी देश का और सेना का अपमान कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि वो पहले भी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का अपमान करते रहे हैं और इस बार बिहार चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। चुनाव आयोग को लेकर के भ्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। लगातार मिल रही पराजय के हताश से निराश और पस्त राहुल गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी से बिहार में हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी आज फिर झूठ की गठरी लेकर अपने भ्रम की दुकानदारी करने निकले हैं। परंतु अपनी विश्वसनीयता खो चुके राहुल गांधी
झूठ के चैंपियन को फिर खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। बीजेपी नेता और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। निरहुआ ने कहा कि राहुल गांधी देश के खिलाफ बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। राहुल गांधी का यह स्वभाव है, जहां भी जाते हैं इस तरह की ही बात करते हैं। राहुल गांधी जी को इसी चीज के लिए जाना जाता है कि देश के खिलाफ, देश के विरोध जो बयान होते हैं वही उनका होता है, चाहे देश में रहे तो, बाहर जाए तो, जहां भी जाते हैं उनका ऐसा ही होता है। अब देखिए कि जो सेना है, सेना के विषय में तो पहले उनको बोलना नहीं चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, पर उनका यही स्वभाव है।